डीएलएड मैथ सेकेंड सेमेस्टर के चैप्टर 5 पार्ट 2 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हम लोग देखेंगे आयत तथा वर्ग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, उसका क्या फार्मूला है। तो पहले फार्मूला हम लोग देख लें। इसमें आयत, सबसे पहले आयत का देख लेते हैं, रेक्टेंगल। आयत के क्षेत्रफल में यदि लंबाई बराबर L, चौड़ाई बराबर B, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा L इंटू B। और मात्रक अगर सेंटीमीटर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर मीटर है तो मीटर स्क्वायर, इस तरह से हो जाता है। अब इस फार्मूले में जैसे क्षेत्रफल बराबर है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई निकालना होगा तो चौड़ाई बटे में आ जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। चौड़ाई निकालना होगा तो लंबाई बटे में आ जाएगा, तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल बटे लंबाई। अब आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, या 2 ब्रैकेट में L प्लस B। चूँकि यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का योगफल है तो मात्रक जो है सेंटीमीटर होगा या मीटर होगा। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर, और मीटर दिया है तो मीटर में हो जाएगा। आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण होता है, आयत का विकर्ण का मतलब कि ये आयत है तो इसका विकर्ण A B C D। अगर कि ये लंबाई L है, चौड़ाई B है, तो ये पाइथागोरस में से कर्ण होगा, यानी कि ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर रूट में। तो आयत का विकर्ण हो जाता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर रूट में। अगला टॉपिक है वर्ग स्क्वायर। इसका वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और चारों साइड अगर कि हम ए मान लें तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर हो जाएगा 4a, जोड़ देंगे a प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4a। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि a इंटू ए स्क्वायर, या वर्ग के क्षेत्रफल को भुजा स्क्वायर भी बोला जाता है। और मात्रक जो है सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ परिमाप देखिए, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर हो जाएगा। विकर्ण, पाइथागोरस प्रमेय करेंगे a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में, विकर्ण क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। a स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा तो a अंडर रूट 2, यानी कि विकर्ण बराबर हो जाएगा a रूट 2। ठीक, तो ये हो गया आयत और वर्ग के फार्मूले। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज में चैप्टर 5 पार्ट 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिया है, क्वेश्चन नंबर 3 4 1 2 छोड़ा है, वो आप लोग कर लीजिएगा। एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर है। लंबाई दिया है L बराबर 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई B बराबर 5 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल फार्मूला हम लोग अभी भी देखे भी हैं, L इंटू B, यानी कि 8 गुणे 5 40 सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक आयत का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल दिया है इस बार, इसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए, चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है 36
वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। लंबाई L बराबर दिया है 9 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई पूछ रहा है बी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो बी बराबर होगा क्या, फार्मूला भी हम लोग देखें, क्षेत्रफल बटे लंबाई यानी कि L। तो क्षेत्रफल कितना है 36 बटे में 9 काट दिए। तो बी बराबर यानी कि चौड़ाई बी बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी आयत का परिमाप 28 सेंटीमीटर और उसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिमाप दिया है 28 सेंटीमीटर, उसकी एक भुजा हम मान लेते हैं L बराबर 8 सेंटीमीटर। तो उसका क्षेत्रफल कर रहा है, क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। तो परिमाप बराबर होता क्या है, परिमाप बराबर 2L प्लस बी, और ये है 28, 2 से भाग कर देंगे तो L प्लस बी बराबर हो जाएगा 14। ये समीकरण नंबर 1। L बराबर 8 दिया हुआ है, 8 प्लस बी बराबर 14। तो बी बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस 8 यानी कि बी बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। L पता हो गया, बी पता हो गया, तो क्षेत्रफल बराबर होगा L इंटू बी, मीन्स 8 गुणे 6 बराबर 48 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में नीचे दी गई भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल और 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल। तो दोनों के लगाने का विधि एक ही होगा, तो मैं इसको कर दे रहा हूँ सॉल्यूशन बी। भुजा बराबर दिया है 11 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, मीन्स 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 1 to 1 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब A है वर्ग भुजा को 2 गुना कर दें और भुजा को आधा कर दें। तो सॉल्यूशन में माना वर्ग की भुजा बराबर A है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा A स्क्वायर। अब फर्स्ट पार्ट है भुजा को 2 गुना कर दें, A को, इस A को 2A कर दें, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, या ऐसे कर दें A इक्वल टू A, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा A स्क्वायर, A की जगह 2A रख दें, मीन्स हो जाएगा 4A स्क्वायर। A स्क्वायर क्या है, क्षेत्रफल है, यानी हो जाएगा 4 गुणे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा, इस पर 4 गुना, है ना, 4 गुना। और इसमें क्या है B, भुजा को आधा कर दें, तो क्षेत्रफल इस बार क्या हो जाएगा, भुजा को आधा कर दे रहे हैं, A बटे 2 कर दे रहे हैं, तो हो जाएगा A स्क्वायर बाई 4। A स्क्वायर पहले का क्षेत्रफल है, यानी 1 बटे 4 गुणे क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, 1 बटे 4 का मतलब चौथाई, और यहाँ पर क्या था, 4 गुना था, तो ये हो जाएगा ऐसे, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, 8 वर्ग मीटर में वर्ग सेंटीमीटर की संख्या ज्ञात कीजिए। 8 वर्ग मीटर कह रहा है, 8
वर्ग मीटर में वर्ग सेंटीमीटर की संख्या का, देखिए 8 वर्ग मीटर का मतलब क्या हुआ, 8 मीटर गुणे मीटर, ठीक है। मीटर गुणे मीटर मतलब 1 मीटर गुणे 1 मीटर, ऐसे कर सकते हैं ना इसको, 8 गुणे 1 मीटर गुणे 1 मीटर, ऐसे। तो अब सेंटीमीटर में बदल दें इसको, 8 गुणे 100 सेंटीमीटर गुणे 100 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 8 वर्ग मीटर में 80,000 वर्ग सेंटीमीटर सम्मिलित है। वर्ग मीटर में संख्या जो है 80,000 हो जाएगी, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्ग का परिमाप 64 मीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन, वर्ग का परिमाप दिया हुआ है, वर्ग का परिमाप बराबर 64 मीटर। वर्ग का परिमाप 4a होता है, जहाँ a वर्ग की भुजा है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 64/4, यानी a बराबर हो गया 16 मीटर, ये मीटर में दिया हुआ है इस बार। तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर होता है a स्क्वायर भुजा स्क्वायर, मीन्स 16 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 256 मीटर स्क्वायर। अब इसमें बहुविकल्पी प्रश्न में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक क्वेश्चन बताने लायक था, तो उसको मैं लिया हूँ। एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, उसका विकर्ण क्या होगा। तो फार्मूले पर है सीधे, भुजा दिया है, वर्ग की भुजा a बराबर 6 सेंटीमीटर, वर्ग का विकर्ण फार्मूला हम लोग देखें ना अभी, बराबर होगा a√2, मीन्स 6√2, ये सेंटीमीटर होगा, तो ये सही हो जाएगा। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।